हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहां पर आप मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं। आज की जो स्टोरी है वो शायद से आपने पहले सुनी होगी। ये स्टोरी मैंने ही बताई थी, मेरे पापा की फ्रेंड की है। शायद से हो सकता है कि तुम में से कुछ लोगों ने ये स्टोरी पहले सुनी हो, बट दिस इज अ मोर फ्लैश्ड आउट वर्जन ऑफ दैट स्टोरी, क्योंकि पिछले बार जब मैंने ये सुनाई थी तो उसमें मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं गया था। और ये स्टोरी हमें आती है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। हम सभी के गांव में या फिर हम सभी के घरों में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो हमें बचपन से सुनाई जाती हैं। हर साल या फिर जब भी छुट्टियों में तुम लोग अपने गांव या घर वापस जाते होंगे तो तुम्हारे वहाँ जो बुजुर्ग होते होंगे, तुम्हारे दादा दादी नाना नानी, वो तुम्हें ऐसी कहानियां सुनाते होंगे जो उनके साथ हुई हों, क्योंकि कहानियां किसे नहीं पसंद, स्पेशली जब कहानियां भूतों की हो तो। और हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है जो मेरे पापा के फ्रेंड ने मेरे पापा को बताई थी और फिर मेरे पापा ने मुझे बताई थी। ये कहानी है उत्तराखंड में गढ़वाल के पौड़ी गांव की, जो अपने मंदिरों के लिए बहुत जाना जाता है। उस गांव के हर परिवार के एक कुल देवता या देवी होते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर अपने कुल देवता की पूरी श्रद्धा के साथ सेवा की जाए तो कुल देवता उस परिवार के सभी लोगों की हर बुरी चीजों से सुरक्षा करते हैं। ऐसा ही एक डिवोटेड परिवार उस गांव में रहता था। वो बहुत ही खुशहाल और सिंपल सा परिवार था। उनके घर में थे माता, पिता और उनके 2 बच्चे। पिता एक फार्मर थे और रोज बड़ी मेहनत से खेतों में काम करा करते थे और माँ घर में सब काम अच्छे से करती थी। और वो लोग अपने कुल देवता के हर रोज पूजा करने के लिए मंदिर जाया करते थे। देखते ही देखते उनके दोनों बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने शादी कर ली और अपना अपना घर बसा लिया। घर का छोटा बेटा गगन फौज में भर्ती हो गया और अपने परिवार के साथ दिल्ली चले गया। बड़ा बेटा सुशील, वो भी अपने परिवार के साथ बड़े शहर में शिफ्ट हो गया था। ये बात 2000 के पहले की है, जिस टाइम गांव के लोगों ने जस्ट माइग्रेट करना शुरू किया था इन बिग सिटीज काम के सिलसिले में। तो इनका जो छोटा बेटा था, उनका परिवार दिल्ली में सेटल हो चुका था एंड उसका परिवार भी बहुत ही ज्यादा सिंपल था। उसकी एक बीवी थी जिसका नाम मधु था। उसकी 2 बेटियां थी जो कि स्कूल जाती थी, मस्ती मारती थी, जस्ट यूजुअल मिडिल क्लास हाउस स्टफ। गगन का ज्यादातर टाइम फौज में ही बीत जाता था, इसलिए उसकी बीवी बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वो ध्यान देती कि उनकी पढ़ाई ढंग से हो, उनका होमवर्क पूरा हो और स्कूल से कोई शिकायत ना आए। मधु के ज्यादा कुछ शौक नहीं थे, लेकिन हाँ, उसे पायल पहनने का बड़ा शौक था। साल में गगन को मुश्किल से 2-3 महीनों की छुट्टी